नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। पिछले वीडियो में हमने 4 और 8 की भाज्यता के नियमों से संबंधित प्रश्न हल किए थे। इस वीडियो में हम 11 से विभाज्यता के नियमों के आधार पर प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 4 इसमें बताया गया है कि विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। यानी 11 से विभाज्यता के नियमों के आधार पर बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है और कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। तो सबसे पहले हमें 11 से विभाज्यता के नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। 11 से विभाज्यता का नियम हमें ये बताता है कि वे सभी संख्या है जिनके सम और विषम, यानी वे सभी संख्या हैं जिनके सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 के गुणज हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। इसमें बताया गया है कि कोई भी संख्या है और उनके सम और विषम स्थान के जो अंक है उनके अंकों का योग का अंतर यदि 0 होता है या 11 होता है या 11 का गुणज है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। इसमें हम देखते हैं ए में संख्या दी हुई है 5445। अब हम देखते हैं इसमें पहले विषम अंक कौन कौन से हैं, 5 और 4 ये विषम अंक हैं। इनका योग किया तो 9 हो गए और इसके बाद में माइनस सम स्थान के अंक 4 और 5 है तो हो गए 9, योग किया तो 9 हो गया। अब 9 और 9 माइनस 9 बराबर 0, अतः यह संख्या 5445 11 से विभाजित है। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा हाँ, ये संख्या 11 से विभाज्य है। इसी प्रकार बी में देखते हैं संख्या है 10,824। अब इसमें भी पहले हम सम स्थान देखेंगे, सम स्थान वाली संख्या कौन कौन सी है। तो इसमें संख्या में सम स्थान वाले अंक वो 4, 8 और 1 है। अब इनका हम योग करेंगे तो ये हो गए, योग हो गए इनका 13, 4 और 8 12 प्लस 1 बराबर 13 हो गए। और इनके जो विषम स्थान के जो अंक है वो है 2 प्लस 0, यानी 2 और 0 है तो हमने उसको जोड़ा तो 2 हो गए। अब सम स्थान वाले अंकों का योग तो 13 हो रहा है और विषम स्थान के अंकों का योग 2 हो रहा है। अब 13 माइनस 2 बराबर 11 का अंतर है तो ये भी संख्या 11 से विभाजित होगी, 11 से विभाज्य है। तो हमने उत्तर लिखा हाँ, ये संख्या 11 से विभाज्य है। इसी प्रकार प्रश्न है सी। ये जो संख्या दी हुई है यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,38,965। अब इसमें हम देखते हैं कि विषम अंक कौन कौन से हैं। तो इन संख्या में विषम अंक है 5 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 7, यानी संख्या 5, 9, 3, 7 ये विषम अंक है। तो इन विषम अंकों का मैंने योग किया हमने तो ये हो गए 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24 हो गए। तो ये जो विषम स्थान के अंक इनका योग हो गया 24। इसके भी आगे है माइनस। अब सम स्थान के अंक है 6 प्लस 8 प्लस 1, यानी संख्या है अंक है 6, 8, 1, इनका योग किया तो ये हो गया 15। अब इनका अंतर कितना है तो 24 में से 15 गए बराबर 9। अब ये 9 जो संख्या है ये संख्या भाज्यता के नियमों में नहीं आ रही है, ये संख्या 9 है। तो हमारा उत्तर 0 या 11 होता है तो ही 11 से विभाज्य है, तो ये विभाजित नहीं है, इसीलिए हमने उत्तर के रूप में नहीं लिखा है। अगला प्रश्न है डी।
संख्या है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7 करोड़ और 1,69,308। अब इन संख्या में भी हम देखते हैं कि विषम स्थान के जो अंक है वो 8 + 3 और +6 और +0, ये विषम स्थान के अंक हैं। माइनस सम स्थान के अंक जो है वो 0, 9, 1 और 7 है। अब सम स्थान वाले विषम स्थान वाले अंकों का योग 17 हो गया और सम स्थान वाले अंकों का योग भी 17 हो गया। अब 17 में से 17 गए 0, तो ये जो है हमें 11 से विभाजितता के नियमों के आधार पर इनका उत्तर 0 आ रहा है, तो उत्तर आएगा हाँ, अर्थात ये संख्या 11 से विभाजित है। इसी प्रकार अगली संख्या है ई में बताया गया है कि इसमें संख्या में जो सम स्थान है वो 0 + 0 + 0 + 1, ये सम स्थान के अंक है और विषम स्थान के अंक भी 0 + 0 + 1 है। इनका योग किया तो 1 - 1 = 0 हो गया, अर्थात इनका उत्तर हो गया हाँ, अर्थात ये संख्या 11 से विभाजित है। अगला जो है प्रश्न दिया हुआ है ऐप में दिया हुआ है कि संख्या है 9 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,01,153। अब इसमें हम देखते हैं कि सम स्थान के अंक कौन कौन से हैं। तो सम स्थान के अंक एक तो 5 + 1 + 9, ये सम स्थान के अंक है, और विषम स्थान के अंक है 3, 1 और 0। अब सम स्थान के अंकों का योग हो गया 15, यानी 5 + 1 6, 6 + 9 = 15 हो गए, और विषम स्थान के जो अंक है उनका योग हो गया 4। अब इनका जो अंतर है दोनों संख्याओं का वो हो गया 11, तो ये संख्या भी 11 से विभाजित है, अर्थात जो उत्तर हमें प्राप्त हुआ 11 अंतर वो 11 का गुणज है। तो इस प्रकार इसका उत्तर जो है हाँ होगा। इस प्रकार से हम संख्याओं की विभाज्यता के नियमों के आधार पर 11 से विभाजित संख्याओं को बारे में हमें जानकारी प्राप्त की। इस प्रकार हम जो है भाज्यता के नियमों के आधार पर प्रश्नों को हल करते हैं। धन्यवाद।